हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज के हमारे इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका स्वागत है। शुरू करता हूं मैं मेन मेन न्यूज के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। सो वन ऑफ द फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो आप यहां देख सकते हैं वो है ISMA, दैट इज इंडियन शुगर बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। इथेनॉल बनाने वाली कंपनीज का ये एसोसिएशन मैं कह सकता हूँ कि सो शुगर बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग जो है, तो शुगर तो बना रही, पर आजकल इथेनॉल की बहुत बातें होती है। तो ये भी प्रोडक्शन इन्हीं कंपनीज के द्वारा करते हैं जिसकी एसोसिएशन है। उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ टाई अप की है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इनके साथ ये टाई अप हुआ है। और टाई अप जो है ये लखनऊ में, बेसिकली ISRI का हेडक्वार्टर लखनऊ में, तो शुगर केन सीड सेंटर के लिए एग्रीमेंट हुआ है। सो गुड क्वालिटी ऑफ शुगर केन बेसिकली हम कह सकते हैं। अब देखिए, इथेनॉल जो है वो शुगर केन मोलासेस से भी बनता है, बाकी और भी बहुत सारी चीजें, कॉर्न से भी बनता है, या फिर हमारे जो वेस्ट मटेरियल है उनसे भी बनता है। पर मेजोरिटी जो हमारे देश में मोलासेस के थ्रू इथेनॉल प्रोडक्शन काफी हाई है। ये नहीं कहूंगा कि मैं सिर्फ गाड़ी के अंदर यूज होने वाला, जो एज अ स्पिरिट, एज अल्कोहल यूज होता है, उसकी भी यूजुअली यहाँ पे बात की जाती है। सो ये एक फैक्टर है। सो उसी के लिए ये एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है, ताकि नई क्वालिटी या नई चीजों के ऊपर हम काम कर सके। नाउ सेंसस की बात करते हैं। सेंसस दो फेजेस में हो रहा है। पहला फेज ऑलरेडी हो गया है, कंप्लीट है। सेकंड फेज जो 2027 में स्टार्ट होगा। सो इट इंक्लूडेड 40 क्वेश्चंस ऑन कास्ट एंड आधार। नाउ कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे, ऐसा गवर्नमेंट का पहले स्टैंड था, अब वो स्टैंड चेंज हो गया है। एंड नाउ दे इंक्लूडेड 40 क्वेश्चंस फॉर द पॉपुलेशन एनुमरेशन ऑफ द सेंसस। सो ये अनाउंसमेंट की गई है। Demographic education, economic particulars under the household schedule. It also for identification of such as Aadhaar number, voter ID, driving license, passport number where applicable. तो ये भी एक फैक्टर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। नाउ होम मिनिस्ट्री इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, पर कैबिनेट की परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। अब देखिए, सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड अंडर सेंसस एक्ट ऑफ 1948। ये पहला सेंसस है जो बेसिकली हमारा डिजिटल फॉर्म में हो रहा है, ये हम सब लोग जानते हैं। पहले फेज में हाउस लिस्टिंग, हाउस सेंसस हमने कंडक्ट करवाए थे, जो 2026 के अप्रैल में स्टार्ट हुआ था। अब जो सेकंड फेज होगा, सेकंड फेज में एक्चुअल इंडिविजुअल्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। Now, Cabinet Committee on Political Affairs cleared the inclusion of comprehensive caste enumeration on 30th of April. So, question 10 in the notified schedule opened the entry about schedule caste, schedule tribe, caste, and its first comprehensive caste enumeration of all communities in independent India. So, जरूरी फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर कास्ट कम्युनिटीज की इंफॉर्मेशन होगी तो पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत जरूरी होगा। फ्यूचर में रिजर्वेशन ओरिएंटेड कुछ डिसीजंस लेने होंगे, तो उसके लिए भी एक मेजर फैक्टर यहाँ पे होगा। उसी की अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई है। नो, यहाँ पे बात करेंगे, स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस बिकम द इंडिया फर्स्ट ब्रांड नेम ट्रेन। स्प्राइट के आपको पता होगा, स्प्राइट ये ब्रांड। तो स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस से कमर्शियल ब्रांडिंग अरेंजमेंट साइन किया गया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी कमर्शियल ब्रांड के साथ मिलकर यहाँ पे टाई अप किया गया। आप ट्रेन देख सकते हो, ट्रेन के ऊपर आप यहाँ पे इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट होगी। वैसे इंडियन ट्रेन पे एडवर्टाइजमेंट होती है, स्पेशली लोकल्स पे या मेट्रो ट्रेन पे आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। अब ये जो तेजस ट्रेन है, यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट की बात की गई है। सो लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कॉर्पोरेट ट्रेन इन इंडिया when IRCTC took charge of its operations and service management. The Sprite, the beverage brand of Coca-Cola, secured the train branding advertisement rights for the route. तो ये पूरे जो रूट पे उस पे यही सारी चीजें होगी। जब विनिल रैप्स की बात करेंगे, इंटरनल एडवर्टाइजमेंट्स की बात करेंगे। सो IRCTC इसके ऑपरेशन सर्विस मैनेजमेंट देख रही है, बट जो फंडिंग है, जो पैसा है, वो ऑब्वियसली कोका कोला के स्प्राइट की तरफ से यहाँ पे आएगा। तो यही फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया गया, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट लॉन्चेस रिवैम्प इंडियन कोड पोर्टल के। इंडियन कोड पोर्टल 13 ऑफ अगस्त एट कर्तव्य भवन पे उसकी बात की गई है कि तो हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल साहब ने इसे चेंज किया है। इंडियन कोड बेसिकली जो हमारे देश के लॉज होते हैं, जो हमारे देश के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके अराउंड ये चेंजेस करने की यहाँ पे बात की गई है, विच इज अ मेजर फैक्टर। सो 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस के अंदर ये पोर्टल बेसिकली काम करेगा, जिसकी अनाउंसमेंट, जिसकी बात यहाँ पे की गई। बाकी तो इनफ एग्जाम के लिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट अप्रूव 605.71 करोड़ फॉर राजस्थान तेलंगाना। सो ऑन 13th ऑफ अगस्त हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने 605 करोड़
राजस्थान तेलंगाना के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रोवाइड करने की बात की है। सो दो योजनाएं हमारे पास है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके अलावा कृषोन्नति योजना। आप सब लोग इसके बारे में जानते होंगे, लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि सारी एग्रीकल्चर के स्कीम्स को दो मेजर स्कीम्स में एलोकेट किया गया है। सो दो स्टेट्स के लिए ये फंडिंग दी प्रोवाइड की गई है, तो बिकॉज ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट एक्शन प्लान बनाएगी, अपनी चीजों को इंप्लीमेंट करेगी। कृषोन्नति इज अ अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर development includes multi sub scheme. It covers such as crop husbandry, horticulture and कृषि विकास योजना के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इनकी बेसिकली बात की जाती है। अब ये दो स्टेट का फंडिंग आपने याद नहीं रखा तो भी चलेगा, बट याद रखना ये दो स्कीम्स के नाम जो आपके लिए बड़े जरूरी है। DigiLocker crosses 72 crore users, Umang reaches 11 crore. DigiLocker, an unified mobile application for new age governance के उमंग की बात करेंगे। सो यहाँ पे 31st of July 2026 का डेटा है that 72.43 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर है, while उमंग में 11.66 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स की यहाँ पे बात की है। सो डिजी-लॉकर का जो नंबर है काफी स्ट्रांगली इंक्रीज हुआ है, स्पेशली जो हमारी एयरलाइंस वाली चीजें होती है उसकी वजह से काफी ह्यूजली नंबर ये इंक्रीज हुआ है। सो उमंग एंड डिजी-लॉकर दोनों ध्यान रखेगा, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। इंडिया मलेशिया कमेंस एक्सरसाइज उदारा शक्ति। इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज है जो मलेशिया के अंदर कंडक्ट की जा रही है के। सो ऑन 11th of August इसकी शुरुआत हुई है, तो ये ध्यान रखेगा, उदारा शक्ति इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज। अगर इंडिया की बात करें तो राफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम नंबर 010 स्क्वाड्रन एंड 2 C-17 ग्लोबमास्टर 3 स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम नंबर 81 स्क्वाड्रन दे पार्टिसिपेट इनटू दैट। तो ये एक मेजर पॉइंटर हमारे एग्जाम के लिए रहेगा। आगे बढ़ते, ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च इन गुजरात के। ग्रामीण ज्ञान सेतु मोबाइल ऐप की बात करेंगे। सो इसको रिसेंटली गुजरात लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी गांधीनगर ये बिलोंग करती है, तो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर नेशनल लिबरल डे के बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एस रंगनाथन सर, द पायनियर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, तो इन्हीं के याद में इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है। CBDC based DBT launches in Chandigarh, Dadra Nagar Haveli. Central Bank Digital Currency based डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो जो हमारी ई रूपी है उस ई रूपी बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है या फिर बाकी गवर्नमेंट की स्कीम है, उस स्कीम में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों को मिलता है वो अभी CBDC के फॉर्म में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो उसमें चंडीगढ़ दादरा नगर हवेली will become the first union territory to fully operative food subsidy transfer through digital rupee token। ये अनाउंसमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट ने की है। सो वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप यहाँ पे आपसे गड़बड़ ना हो। प्रायर CBDC पायलट इनिशिएटिव गुजरात, पुदुचेरी, चंडीगढ़ बिफोर द फुल सैचुरेशन मॉडल ऑफ द यूनियन टेरिटोरी, तो गुजरात ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, ये भी याद रखेगा ना। 15 अगस्त के एक शाम पहले गैलेंट्री अवार्ड्स की बात बेसिकली की जाती है पुलिस एंड फायर पर्सनल। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1057 गैलेंट्री एंड सर्विस मेडल्स फॉर पुलिस, फायर सर्विस, होम गार्ड्स एंड सिविल डिफेंस एंड करेक्शनल सर्विसेज के लिए अनाउंस किए हैं। सो ये याद रखना, होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑफिशियल डेटा शो 301 मेडल्स फॉर गैलेंट्री अवार्ड 2026, 272 for police, 29 for fire, and 197 awards went to personnel deployed in the left-wing extremist affected area, 51 to Jammu Kashmir, 12 to personnel in northeastern region, 41 to personnel in the other region। तो ये भी एक फैक्टर यहाँ पे मेंशन है। छत्तीसगढ़ पुलिस received 141 gallantry medals, which was the highest among the state police forces। Jammu Kashmir Police 38 medals, Telangana Police received 15 awards, including 3 junior commandos named B. Satya Rao, K. Sandeep Kumar and J. Vashmi Krishna। ये याद रखेगा, नाम इतने याद रखने की जरूरत नहीं, बट मेडल्स के नंबर्स को लेके सवाल बेशक एग्जाम में आ सकते हैं। इंडिया विंस मेडन ओवरऑल टाइटल एट द कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप। कॉमनवेल्थ फेंसिंग मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, फेंसिंग चैंपियनशिप नाइजीरिया के अंदर चल रही है, एंड इंडिया फिनिश विद 35 मेडल्स
across under 23 and senior division. The final tally include 13 gold, 8 silver, 14 bronze. So India did amazing job. मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था फेंसिंग तलवारबाजी में इंडिया पहले इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं था, इनफैक्ट इंडियन प्लेयर्स खेलते भी नहीं थे इतने बड़े चैंपियनशिप में, और अभी 35 मेडल्स के साथ ये पहला है मेडल ओवरऑल टाइटल है हमारा, पहली बार हमने पार्टिसिपेट किया है, एंड 35 मेडल्स इज अ वेरी गुड अचीवमेंट, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा आयाम क्रिएट करेगा ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट के लिए। आंध्र प्रदेश साइन लिथियम गैलियम एक्सप्लोरेशन पैक्ट। आंध्रा ने रिसेंटली आंध्र प्रदेश के माइंस एंड जियोलॉजी ने एक एमओयू साइन किया काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ रिगार्डिंग दिस लिथियम एंड गैलियम क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स हम सबको पता है, एक बार नंबर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। और लिथियम एंड गैलियम का यूज जो है वो सिरेमिक्स, बैटरीज, लुब्रिकेंट्स, एलॉयज सब जगह पे काफी ह्यूजली होता है, तो इसीलिए ये काफी मेजर एग्रीमेंट हम कहेंगे जिसकी यहाँ पे बात हुई है। रशिया अपॉइंट्स डीवाई चंद्रचूड़ साहब इन यूक्रेन आर्बिट्रेशन। सो रशिया के तरफ से चीफ जस्टिस, तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब को आर्बिट्रेटर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। सो यूक्रेन के द्वारा केस फाइल की गई थी कि जो केस चल रही है उस केस में रशिया ने इनको मीडिएटर के तौर पे अपॉइंट किया। आर्बिट्रेटर का मतलब बेसिकली डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस जो होती है उसे हम यूजुअली कहते हैं, तो उसी नजरिए से डीवाई चंद्रचूड़ साहब रशिया को या रशिया के तरफ से ये रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ये एक मेजर फैक्टर यहाँ पे है, तो याद रखिएगा बहुत जरूरी न्यूज है। और इंडिया के चीफ जस्टिस रह चुके, बड़े चर्चा में रहे हुए चीफ जस्टिस है, इसलिए क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है। उत्तराखंड अप्रूव्स हाईकोर्ट रिलोकेशन टू हल्द्वानी। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपना जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट करने की बात की है। 30 हेक्टर साइट जो है हल्द्वानी रुद्रापुर हाईवे के, तो यहाँ पे न्यू हाईकोर्ट का कैंपस बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेट असाइड 2020 फॉर उत्तराखंड हाईकोर्ट ऑर्डर हैड ब्लॉक द रिलोकेशन। द बेंच ऑफ चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब ने फिर अभी इस डिसीजन को कहा कि ठीक है आप शिफ्ट कर सकते हो, सो अभी ये शिफ्ट करने की परमिशन फाइनली मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की परमिशन इसलिए होती है बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट की परमिशन तो ऑफकोर्स रिक्वायर्ड रहेगी। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सस्पेंड द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडियाज रिकॉग्निशन। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने किया, इंटरनेशनली तो ऑफकोर्स हो ही जाएगा क्योंकि आपके देश ने उसे रिकॉग्नाइज किया, तो इंटरनेशनली तो रिकॉग्नाइज हो जाएगा। रीजन क्या है? द फेडरेशन फेल्यूर टू होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस। जो इलेक्शंस इंटरनली होने चाहिए वो नहीं किए इन्होंने। जो इंटरनली जो भी ऑफिस बेरर्स है, जो कंप्लायंस है, जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वो फॉलो नहीं किए, इसलिए मिनिस्ट्री ने टेबल टेनिस फेडरेशन का रिकॉग्निशन ही निकाल दिया। अब यहाँ पे एडॉक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया गया, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारे टेबल टेनिस प्लेयर्स फिर कहीं पे पार्टिसिपेट ही ना कर पाए, तो इसलिए एडॉक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया इंटरनल कोऑर्डिनेशन के लिए और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन के लिए भी, और साथ में फिर इलेक्शंस करवाए जाएंगे। गुजरात टू गेट एशियाज फर्स्ट डेजर्ट थीम नाइट सफारी। लास्ट टाइम हमने लेह लद्दाख के नाइट सफारी की बात की, तो अगर आपको याद होगा, अब एक डेजर्ट जूलॉजिकल पार्क नाइट सफारी एट जूना दीसा के जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पे इसकी शुरुआत की जाती है। तो एशिया का पहला डेजर्ट थीम ये नाइट सफारी होगी जिसकी शुरुआत हो रही है। तो अगेन ध्यान रखिएगा कहां पे इसे स्टार्ट किया जा रहा है, ये बड़ा मेजर फैक्टर है एग्जाम के लिए। दो इंपॉर्टेंट न्यूज है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट सर्ज बाय 20% एज इंडियाज डाइवर्सिफाइड ट्रेड। इंडिया का ट्रेड काफी डाइवर्सिफाइड हो गया, जैसे चाइना, केनिया के इन कंट्रीज के साथ, तो हमारी डिपेंडेंसी जो है वो यूएस और वेस्ट एशिया कंट्रीज से थोड़ी सी हमने डाइवर्सिफाई कर ली, इसलिए मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ना बहुत जरूरी है। फिर भी हमारा इंपोर्ट अभी भी ज्यादा है, नो डाउट अबाउट दैट। 95.16 बिलियन, एक्सपोर्ट हमारा 18.40 के पहले का जो रिलेशनशिप उससे थोड़ा सा डेफिसिट के नजरिए में आपको देखने को मिलेगा, बट स्टिल इट्स अ गुड साइन दैट बोथ द दैट एक्सपोर्ट इंक्रीजेस। उम्मीद थी कि एक्सपोर्ट शायद ना बढ़े, इंपोर्ट तो बढ़ने ही वाला था, गैप बढ़ गई है, नो डाउट अबाउट दैट, गैप इज देयर, बट स्टिल इट्स अ पॉजिटिव साइन। Now India's top 500 listed firms have only 9 women CEO। के टॉप 500 लिस्टेड फर्म में केवल 9 जगह पे महिला सीईओ है, 25 मैनेजिंग डायरेक्टर, 22 फाइनेंशियल ऑफिसर महिला और 860 वुमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड मेंबर्स ओवरऑल। इंडिया में महिलाओं का वर्कफोर्स मिसिंग है, ये न्यूज है।
एक्सटर्नल बेंचमार्क ऑप्शनल फॉर एनबीएफसी। एक्सटर्नल बेंचमार्क का मतलब है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है आप किसी एक्सटर्नल फैक्टर से लिंक करोगे, आइदर टी बिल के साथ लिंक करोगे या सिर्फ रेपो के साथ लिंक करोगे। इंटरनल में क्या होता है कि इंटरनल में आपकी जो बाकी खर्चे उसके उसको भी लिंक किया जाएगा। तो एनबीएफसी के लिए ऑप्शनल है, उनके लिए कंपलसरी नहीं है कि आप एक्सटर्नल बेंचमार्क यूज करें। तो यही आरबीआई का ड्राफ्ट रूल ऑन इंटरेस्ट की बात करेंगे। इन्फ्लेशन बढ़ गया 4.45% इन जुलाई। सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन 13 तारीख को यूजुअली ये डेटा प्रेजेंट होता है और हम सबको पता है कि दैट इन्फ्लेशन इज इंक्रीज्ड, सो इट इंक्रीज टू 4.45। एक टाइम था इट वाज ऑलमोस्ट गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव, नाउ इट क्रॉसेस द 4% वाला जो हमारा आइडियल कंडीशन है उसे ट्रांसफर कर दिया है। सीपीआई का बेस ईयर हमने चेंज कर दिया, ओके, एंड एनएसओ ये सीपीआई प्रेजेंट करती है, ये भी हम अच्छे से जानते हैं। Now government waits two models to offset यूपीआई cost, finance ministry यूपीआई एंड एमडीआर। एमडीआर को लेके काफी चर्चा चल रही, काफी आर्टिकल्स काफी डॉक्यूमेंट आपने देखे होंगे। गवर्नमेंट अपने इस चीज को काफी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही, बट स्टिल द डिस्कशन इज गोइंग ऑन। ये आर्टिकल पढ़िए, बड़ा अच्छा आर्टिकल है। दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड। आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कल है 15 अगस्त। सो 80th इंडिपेंडेंस डे, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।